सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के लॉजिक को, आज के सेशन को। Here we now guys, the time right now 8:46 and it was the expiry of Sensex because of कल की हॉलीडे है, इस वजह से आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो आज के लॉजिक को डिस्कशन करने से पहले मैं एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा जो मेरे को ऐसा लगता है, मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी रही है उसमें मैंने जो चीज़ें सीखी हैं। आपको एक चीज़ समझना होगा कि एग्ज़िट और एंट्री से भी पहले एक चीज़ आती है। एंट्री और एग्ज़िट तो एक सेकेंडरी पार्ट है। देखो समझो एक चीज़, जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं है ना, एक बात समझना, जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं है ना, जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो पहले अपन को अपने माइंडसेट पे काम करना है। माइंडसेट मतलब कि अगर आपका कोई एग्जीक्यूशन है, अगर आप किसी सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, आपको अपने सेटअप पे बिलीव होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने किसी ट्रेड में एग्जीक्यूशन किया, आपने ट्रेड लिया, ट्रेड आपके 2 पॉइंट अगेंस्ट में गया और आपके दिमाग में बस एक ही बात चलना शुरू हो गई कि भाई जब मैं लेता हूँ तभी ये हो। भाई ये आपके माइंडसेट में आना ही नहीं चाहिए। अगर आपने प्रॉपर प्लान के साथ अगर ट्रेड लिया है ना, तो ये तो आपके माइंडसेट में आएगा ही नहीं। और अगर ये चीज़ आ रही है ना, मेरी बात समझो, अगर ये चीज़ आ रही है तो भाई वो ट्रेड आपने लिया ही नहीं है। या तो वो फोमो में लिया गया है या सिर्फ आपने किसी को देख के वो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है ना। एनीवेज, आने वाले आज में अपन और इसको ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के साथ। तो अभी अपन आ जाते हैं। पहले मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, जो मेरे जो व्यू थे आज के मार्केट को स्टार्ट होने से पहले। देखो, आपकी पूरी स्टडी आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, वो प्राइस जैसा मोमेंटम देगा वैसे अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो यार, मेरे दिमाग में ना एक चीज़ एकदम सेट थी। क्या सेट था कि मार्केट 25,800 से कंटिन्यूसली वन हैंडली मूवमेंट कर चुके हैं। कितना? अराउंड 400 पॉइंट्स। ठीक है, विदाउट एनी मेजर पुल बैक, कोई मेजर पुल बैक था नहीं। ठीक है, अभी मेरे को बस इतना मालूम था कि भाई देखो, पुल बैक आने के संभावना है और मार्केट कहीं ना कहीं वीकनेस शो कर सकता है। क्योंकि अपन ने पहले भी देखा था कि कल के दिन क्या हुआ था। कल के दिन जब मार्केट क्लोज हो रहे थे तो अपन को डे एंड के टाइम एक थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली थी। ठीक है ना। तो इतना तो दिमाग में वही शॉर्टी थी कि भाई हाँ, कुछ यहाँ पे बेयरिश हो सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? प्राइस कंफर्मेशन। ठीक है, अभी अगर मैं एक बार सीपीआर को आपको शो कर देता हूँ, अपना सीपीआर आज के दिन क्या बोल रहा था। तो अगर मैं सीपीआर के अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो सीपीआर क्या बोल रहा था, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मार्केट में आज मोमेंटम है। ठीक है ना। अभी ये जो लॉजिक आप देख रहे हो R1 से R2 ये एक लॉजिक है, वो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अपन को क्या मालूम था कि यह मार्केट में आज मोमेंटम होगा। ठीक है, उसी के साथ सीपीआर अप ट्रेंड में थे। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई सीपीआर तो अप ट्रेंड में है तो आपको तो कॉल साइड की ट्रेड ढूंढनी चाहिए। आपका बिल्कुल जवाब सही है। बट देखो, मैं सीपीआर बेस्ड ट्रेडर नहीं हूँ। ठीक है ना। सीपीआर एज अ मैं कंफर्मेशन यूज़ करता हूँ, ना कि उसको मैं ट्रेड लेने के लिए यूज़ करता हूँ। मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो कई लॉजिक्स को, मतलब मल्टीपल लॉजिक्स को कंबाइन करके एक चीज़ बनती है और एक सेटअप बनता है। ठीक है ना। अब आप बोलो कि भाई सीपीआर अप ट्रेंड में था तो अब आप कॉल लो। ये कौन सा लॉजिक होता है कि जब मार्केट में कैंडल क्या कहते हैं रेड बन रही है और आप बोल रहे हो मेरे से कॉल लेने को? समझ रहे हो? कोई सेंस बनता ही नहीं है ना। ठीक है, अब समझो कि मेरा प्लान क्या था आज का और आज मैंने कैसे यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, कहाँ पे मेरे ट्रेड थे, क्या कोई ऐसे ट्रेड्स भी थे जो मैंने यहाँ पे मिस करे। चलिए फिर, ठीक है। अभी देखो, पहला कैंडल अगर आप देख रहे हो तो पहला कैंडल नो डाउट यहाँ पे एकदम पावरफुल कह सकते हो आप, ग्रीन कैंडल है क्योंकि नीचे की तरफ से विक है। अब देखो, मेरा एक लॉजिक है। अगर आपने मेरे लॉजिक्स में अगर आपने मेरे पुराने सेशंस देखे होंगे तो आपको ये लॉजिक मालूम होगा। मैं एक कॉन्सेप्ट को बार बार क्या करता हूँ, बार बार एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज़ करिए कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंट पॉइंट है। सपोज़ करिए ये एक क्या है, ये एक लेवल है। ठीक है, अब समझो मार्केट क्या करते हैं, मार्केट यहाँ से फॉल करते हैं और आते हैं एक सपोर्ट लेवल पे। ठीक है, सपोर्ट लेवल पे आने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से सपोर्ट आना शुरू हुआ है। ठीक है,
अब कुछ लोग मेरे से बोलेंगे कि भाई सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट पे हैमर आ रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय करें? तो मैं कहूँगा कि भाई देखो यार, आपको एक चीज़ समझनी होगी। आप पहले ये समझो कि ट्रेंड क्या है। अपन यहाँ से गिरते हुए आ रहे हैं, ठीक है, अपन यहाँ से गिरते हुए आ रहे हैं, उसके बाद अपन एक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पुल बैक दे रहे हैं। तो कभी भी पहले पुल बैक पे भरोसा नहीं करना। और मैं कहता हूँ कि भाई जो चीज़ मार्केट में शो हो रही है ना कि सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है, तो चांसेस वेरी है कि ये ब्रेक हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको दिख रही है मार्केट में, आप उसके अगेंस्ट में ट्रेड करिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई मतलब आंखें बंद करके अंदर ट्रेड ही मार दो, ना ना ना, वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन के लिए वेट करना है, ठीक है। अब ये मेरे लॉजिक्स हैं, आने वाले टाइम में मैं और भी ब्रीफली डिस्कशन करूँगा कि क्या लॉजिक है। अब देखो, कल के दिन की क्लोजिंग के आसपास से क्या आया, ये जो आप लेवल देख रहे हो, ये लाल वाली लाइन को गोली मारो, ये जो पहला देख रहे हो ये क्या है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, फिर मैं इसको बाद में ड्रॉ करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा। मैंने आपको सिर्फ 3 चीज़ सिखाई है, आपको सिर्फ 3 चीज़ मालूम होनी चाहिए आज के दिन को ट्रेड करने के लिए। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो इसका मतलब आप मेरे लॉजिक्स को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहला आपको क्या करना है, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो और पिछले दिन का क्लोज, ये 3 चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अभी मैंने क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे मार्क नहीं किया, जो कि मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ अपने पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब ये 3 चीज़ अपने पास आ चुकी हैं, अब अपन क्या हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं आज के दिन को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अभी देखो, पहला 9:15 का कैंडल क्या आया, आपने क्या देखा कि क्लोजिंग को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। मैंने आपको अभी बोला था कि सपोर्ट पे अगर मार्केट सपोर्ट शो कर रहा है, इसका मतलब चांसेस इज़ वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती। अब समझो, पहली कैंडल अगर आपको ऐसा लग रहा है, अब आप बहुत बंदे को क्वेश्चन होगा कि भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहली कैंडल मार्केट ऊपर नहीं जाएंगे, मार्केट एक बार नीचे जाएंगे, तो आप शॉर्ट कर दो ना डायरेक्टली। लेकिन समझो, क्या मार्केट ऐसे बीच में से गिर सकते हैं? नहीं गिर सकते। यहाँ पे क्या होता है, मैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करता हूँ वो लॉजिकल क्या है, प्रॉपर ट्रैप, मतलब मार्केट एक बार ट्रैप करे लोगों को एंड देन उसके बाद वहाँ पे क्या करे, वहाँ पे मार्केट क्या कहते हैं, उसके अगेन डायरेक्शन में पलटना शुरू हो। अब यहाँ पे देखो, मैं चुपचाप बैठे रहा, कैंडल में स्ट्रेंथ आती रही, मतलब ऊपर विक आ रही है, मेरे को कोई कन्विक्शन आ नहीं रहा था करने का। फिर यहाँ पे जब ये वाली कैंडल आई ना, तब मेरे को एक बार लगा कि मैं कॉल साइड अटेम्प्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम था कि एक बार मार्केट यहाँ पे डे हाई ब्रेक करेगा, अगर उसको गिरना है तो, ठीक है। अगर इसको गिरना है या कुछ भी करना है, अगर देखो, अगर मेरे को इतना मालूम था जब ये ग्रीन कैंडल आई थी, कौन सी वाली, 9:50 वाली कैंडल, मेरे को सिर्फ इतना मालूम था कि मार्केट यहाँ से गिरेंगे तो है नहीं, क्योंकि अगर इसको गिरना है ना तो मार्केट लंबा ट्रैप बनाएगा, उसके बाद गिरेगा। पहले इन लोगों को निकालेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, देन उसके बाद गिर सकता है। ऐसे डायरेक्टली मार्केट नहीं गिरेगा। और अगर आपने ये मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ तो ये इसको मैं कहता हूँ क्या, इसको मैं कहता हूँ एंगल्फिंग कैंडल या 180 डिग्री कैंडल। तो ये बहुत पावरफुल कैंडल होती है, इसकी 50% पे यहाँ पे कई एंट्री बनानी होती है, बट एनीवेज उसको अपन बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी देखो, ये वाली कैंडल ने क्या किया, ये वाली कैंडल ने डे हाई ब्रेक किया। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई जैसे ये डे हाई ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड क्यों नहीं बनाया? तो देखो यार, मेरे पीछे बहुत सारे लॉजिक थे डे हाई ब्रेक होने के बाद ट्रेड ना बनाने के। पहला पहला जो लॉजिक था मेरा 20 SMA था। मैं 20 SMA के कभी भी अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करता। मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि मैं 20 SMA के साथ रहूँ, ठीक है। 20 SMA के ज़्यादातर मैं साथ रहने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर जब ये नीचे आ रहे थे, मेरे को मालूम था कि भाई हल्का फुल्का कहीं से भी यहाँ पे क्या आ सकता है, बाउंस आ सकता है। फिर धीरे से ये 20 SMA के नीचे आए। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई देखो, ये जो कैंडल आप बोलते हो कि आप उस कैंडल को स्ट्रॉन्ग कैंडल मानो जो उसके पिछले 3-4 कैंडल उसके स्ट्रेंथ के ना हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो थे भाई, तो मैंने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी। इसके 50% पे भी एक ट्रेड बन सकता है, बट मैंने स्किप किया। अब कहीं ना कहीं इस कैंडल पे एक ट्रेड बन सकता था, बट एनीवेज मैं यहाँ पे कुछ काम में व्यस्त था, जिस वजह से मैंने ट्रेड को ज़्यादा इग्नोर किया। एंड जब ये बेयरिश कैंडल बनी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आंख बंद किया, इसका 50% एरिया मैंने मार्क किया। बस यही मेरा जो आज का ट्रेड था। मैंने 50% एरिया यहाँ कहीं मार्क किया, 50% एरिया पे मैंने कहीं ना कहीं ट्रेड को प्लान किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 50% एरिया पे ट्रेड बनाया। ये जो बेयरिश बार आई थी उसके मैंने हाइस पे SL लगाया,
और कम से कम मैंने टारगेट क्या लिया, डे लो। ये मेरा आज का ट्रेड था जो कि मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बनाया, सिर्फ मेरे को एक ट्रेड ही मिला। लॉजिक मैंने आपको सिंपल बता रखा है कि मैं क्या करता हूँ, मैं पावरफुल कैंडल देखता हूँ जिस कैंडल्स में अपन ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि किसी भी कैंडल का या किसी भी सॉलिड कैंडल का 50% एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो एरिया से मार्केट अपने ही डायरेक्शन में यानी कि फॉलो थ्रू मिल सकता है, या जो डायरेक्शनल है, जो डायरेक्शन चल रही है, जो जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है मार्केट। ये 50% का लॉजिक होता है। ये 50% लॉजिक बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रहता है। मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आप लोग उसको देखते हो कि नहीं देखते हो। एंड उसी के साथ क्या आपने इतना ही देखा, नहीं, इसके बाद देखो एक लॉजिक, दूसरा लॉजिक अपन 20 SMA के नीचे थे, दो लॉजिक, तीसरा लॉजिक मैंने क्या बोलता हूँ कि साइकोलॉजिकल नंबर देखो आप, साइकोलॉजिकल नंबर का गेम होता है। 26,200 के हम नीचे हैं, 3 कन्फर्मेशन, ठीक है। अभी अपने पास कितने कन्फर्मेशन है, 3 कन्फर्मेशन है, ठीक है। चौथा मैं क्या कहता हूँ, सब कुछ सही होने के बाद भी आप गलत हो सकते हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैंने यहाँ पे 50% पे ट्रेड बनाया तो मेरे को मालूम था कि मेरा रिस्क कितना है, इस कैंडल के हाईस पे है। अगर यहाँ पे आए तो अपन एग्जिट करेंगे। आप देखो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ तक आए थे, यहाँ तक आए थे, ऐसा नहीं कि नहीं आए थे, आए थे भाई। लेकिन मैंने तब भी ट्रेड को होल्ड किया। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करने लगता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ट्रेड से निकलता और मेरा थोड़ा सा लॉसेस बड़े हो सकते थे, क्योंकि भाई क्लोजिंग क्लोजिंग पॉइंट को मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है ना, ना कि मैं ये टारगेट करता हूँ कि मार्केट वहाँ तक आ चुके हैं। उसके बाद मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे प्ले आउट किया और नो डाउट मैंने यहाँ पे जो मैंने सोचा था उतना तो मैंने बुक नहीं किया। मतलब मैंने यहाँ पे डेलो ब्रेक सोचा था, बट मैंने डेलो से पहले ही यहाँ पे बुक कर लिया। कौन सी कैंडल पे, 1:30 वाली कैंडल पे मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे बुक कर लिया, जो कि एक बहुत अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। यानी कि आप कह सकते हो 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड अपन ने आज यहाँ पे बुक किया, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं अपनी ट्रेड थी, मैंने आपको कंप्लीटली बताया। कोई इसमें मतलब आप अगर, बहुत से लोग इतनी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे डाल देते हैं कि ये देखो ये वो, मैं कहता हूँ कि भाई सिंपल रखो। मैं एकदम चीज़ों को सिंपल रखता हूँ। सिंपल मैं कैसे रखता हूँ, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मार्केट क्या करे, ट्रैप करे, मार्केट ट्रैप्स करे। एंड ट्रैप करने के बाद अपने मूविंग एवरेज के नीचे है तो अपन नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर है तो ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। ये अपने सिंपल लॉजिक है और कुछ लॉजिक नहीं है भाई। मार्केट पहले ट्रैप करे। अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देते हैं सब कॉल की तरफ। लेकिन अगर आप देखें तो मल्टीपल विक बन रही थी, कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं थी, मार्केट ने डे हाई ब्रेक किया। अगर आप देखें एक कैंडल से पहले ये कैंडल कितनी मस्त कैंडल थी, ग्रीन कैंडल, देख रहे हो आप क्या स्ट्रेंथ थी। मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है भाई, स्ट्रेंथ गायब। मैंने तब भी कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या पता हो सकता है। फिर यहाँ पे मेरे को लगा कि वेट कर रहा है, क्या पता इस बार निकाले, लेकिन तब भी नहीं हुआ। तब एक बियरिश कैंडल आई। अब आपको समझ जाना चाहिए कि भाई मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है और बच चुके हैं 11 और यहाँ पे अब कहानी ख़त्म है। हाँ यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो सकता था कि यहाँ पे एसएल ट्रिगर के ऊपर जा सकता था, बट अपने अपने हाथ में क्या है, अपने हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है ना, वो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यार। सबसे मेन चीज़ भाई यही है। एंट्री और एग्जिट को लेके भाई अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई इन्हें तो बहुत खतरनाक एंट्री, भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, एंट्री आपकी भी सही हो जाएगी। वो एंट्री दिक्कत नहीं है, दिक्कत अपना माइंडसेट है, दिक्कत अपने रिस्क टू रिवॉर्ड है, दिक्कत मनी मनी मैनेजमेंट है। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं एंट्री अच्छी नहीं ले पा रहा हूँ इस वजह से मेरे लॉसेस हो रहे हैं, नहीं, कारण ये नहीं है। कारण क्या है, आपकी मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, प्रॉपर प्लान। अगर आप ट्रेड पे घुसे हो तो ये ट्रेड करने से पहले मैंने सोचा कि क्या मैं ट्रेड लूँ, लेंगे, क्या मेरे लॉजिक्स मेरे साथ है, क्या ये ट्रेड मैंने पहले भी लिया था, क्या इसमें एसएल छोटा है, छोटा है, क्या ये ट्रेड लेने के बाद मेरे को रिग्रेट होगा, नहीं होगा, तो ट्रेड ले लिया जाए, ले लिया जाए। बस भाई सिंपल आपके दिमाग में यही होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने ले लिया है फिर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस यही था फिर कुछ ट्रेड लॉजिक यार। बाकी मेरी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि भाई मैंने ये यूज़ किया, मैंने ये यूज़ किया, या मैंने वो चेन देखा, वो ओआई देखा, ये डाटा देखा, ये वॉल्यूम देखा, या ये इंडिकेटर मारा, या वो इंडिकेटर, भाई कोई लॉजिक नहीं है यार। मैंने एक साइकोलॉजिकल नंबर देखा, प्राइस में कैंडल में दम थी, 50% पे ट्रेड था, सिंपल छोटा सा रिस्क था,
और ये लॉजिक मैंने मल्टीपल टाइम ट्रेड करे हैं, तो इस वजह से मेरे को इसमें क्या है, कन्विक्शन है बस। तो यही था फिर आज का कुछ ट्रेड लॉजिक यार। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछना, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, एंड लव यू ऑल। एंड सारे भाई लोगों को दिल से जय श्री राम। हाँ, और रही बात पीएनएल की, सो पीएनएल जो है अपन मंथ के एंड पे दिखाएंगे। जिन भी बंदों को डाउट है कि भाई पीएनएल तो भाई ने दिखाई नहीं, नो डाउट मंथ के एंड पे जरूर दिखाएंगे, ठीक है। एनीवेज मिलते हैं फिर, ठीक है। सब सारे भाई लोगों को जय श्री राम, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।